सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना कंप्लीट फ्यूचर टेंस, यानी फ्यूचर टेंस के चारों पार्ट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन चारों को हम एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो से आपका जो टेंस का पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। एक दो क्लासों में मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक चलेगा जो कि होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है ना भाई? तो वीडियो को अच्छे से देखना, सही से नोट्स बना लेना, क्योंकि अगर टेंस नहीं पता है फिर आपको मान लो आगे कुछ भी नहीं पता है, तो आप टेंस को बहुत अच्छे से सीख लेना। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि फ्यूचर टेंस होता क्या है। फ्यूचर टेंस का मतलब जिन टेंसों में हमें भविष्य की बातें पता होती हैं उनको हम फ्यूचर टेंस के अंतर्गत बनाते हैं। वो डिपेंड करेगा टाइम के ऊपर कि टाइम कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है ना? तो दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर कि फ्यूचर टेंस आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि सभी को पता है कि जितने भी टेंस हैं हमारे वो चार प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या आएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, है ना भाई? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सबसे पहला हमारा आने वाला है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारा पहला हो जाएगा। और दूसरा हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस ये दूसरा होने वाला है। और तीसरा हमारा क्या होने वाला है दोस्तों? वो होने वाला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये हमारा तीसरा होने वाला। और चौथा हमारा क्या होने वाला है? वो होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये कौन सा हो जाएगा? लास्ट हो जाएगा। ठीक है ना भाई? कहीं स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लेना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, भाई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले शुरुआत करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हम लोग पहचान देखते हैं कि पहचान क्या होती है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तो पहचान होती है दोस्तों, अगर मैं रटने वाली बात करूं तो वाक्य के अंत में गा, गी, गे। अगर वाक्य के अंत में गा, गी, गे आएगा तो वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। किसी भी वाक्य के अंतर्गत अगर गा, गी, गे आएगा तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि कोई भी सेंटेंस देखो जिसके लास्ट में गा, गी, गे आएगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हाँ, 90% हम मान लेते हैं कि गा, गी, गे होगा तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। लेकिन मेरे बात को ज़रा गौर से समझना, फ्यूचर का मतलब क्या होता है? फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य। मतलब काम का हमें यह आइडिया होगा कि काम हमारा जो होगा वो भविष्य काल में होगा, यानी काम पूरा नहीं होगा। अगर दोस्तों काम पूरा हो गया है तो उसको आप फ्यूचर टेंस के अंतर्गत नहीं बनाओगे। काम पूरा ना हुआ हो उसको हम फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। सपोज दैट, जैसे मैंने कह दिया मैं पढ़ूंगा, मैंने कहा मैं पढ़ूंगा, तो मैंने अभी पढ़ा तो है नहीं लेकिन मैं पढ़ूंगा, तो हम इसको किसके अंतर्गत बनाएंगे? फ्यूचर टेंस के अंतर्गत बनाएंगे। डिपेंड करेगा टाइम के ऊपर, टाइम कैसा है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है ना भाई? तो ये बात होती है। तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है वाक्य के अंत में गा, गी, गे होता है। अब बात कर लें कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो चलो एक एक पढ़ते हैं ना, एक एक पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान गा, गी, गे। उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? देखिए, हेल्पिंग वर्ब का बहुत सारा झोल है यहाँ पर। हेल्पिंग वर्ब का बहुत सारा झोल है। अगर आज के ज़माने में बात कर लें तो आज के ज़माने में केवल विल प्रयोग किया जाता है, केवल विल प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमको शैल भी पढ़ना है, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो रिटन है, स्पोकन नहीं है। अगर स्पोकन इंग्लिश में बात कर लें तो वहाँ पर केवल विल का प्रयोग किया जाता है, शैल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आपके मन में यह आइडिया आ रहा होगा, यह विचार उत्पन्न हो रहे होंगे कि विल का प्रयोग किसके साथ करेंगे और शैल का प्रयोग किसके साथ करेंगे। तो कोई नहीं, आइए अच्छे से समझते हैं। पूरे टेंस में, फ्यूचर टेंस के पूरे टेंस में
जो आई और वी आपके सब्जेक्ट होंगे, आई और वी जो आपके सब्जेक्ट होंगे उसके साथ शैल का प्रयोग करेंगे। बाकी जो भी बचेगा, यानी कि हम बात कर लें ही की, शी की, दे की, इन सब के साथ हम लोग क्या करेंगे, इन सब के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। केवल एक ही बात याद रखना है, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, बाकी सब के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। बात क्लियर हो गई ना। यहीं से थोड़ी सी और जानकारी ले लीजिए। आप 8 टेंस पढ़ चुके हो ना, 8 टेंस, प्रेजेंट के 4 और पास्ट के 4। तो हमें ये बताओ कि अगर इंडिफिनिट है तो कौन सी वर्ब लगाएंगे, अगर इंडिफिनिट है तो कौन सी वर्ब लगाएंगे। हमेशा दोस्तों याद रखना, अगर इंडिफिनिट है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। हमने कई बार बताया, डिपेंड नहीं करता है वो टेंस कैसा है। अगर इंडिफिनिट है तो हमारा क्या, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर कंटिन्यूअस है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ जाता है, और इसी को हम लोग दोस्तों मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ जाता, क्यों जुड़ जाता, क्योंकि कंटिन्यूअस में कार्य चल रहा होता है, कार्य प्रगति पर होता है। ऐसे बात कर लें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो परफेक्ट टेंस में कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। किसी भी का हो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, तो मेन वर्ब की हम लोग यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं विद आईएनजी। तो ये कंसेप्ट हमारा होता है, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक एक टेंस को हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वाक्य के अंत में गा गी गे आएगा, या आप पढ़ोगे सेंटेंस को तो आपको ऐसे ही प्रतीत हो जाएगा कि फ्यूचर में कोई काम होगा। पक्का नहीं कि हो भाई, उसके पहले हम कहीं चले भी जाएं तो पक्का नहीं है। यानी मैं पढ़ूंगा, मैं फ्यूचर टेंस पढ़ूंगा, तुम विद्यालय जाओगे, मम्मी खाना बनाएंगी, पापा खेत में काम करेंगे, सीता नाचेगी। तो ये सब किसके अंतर्गत बनाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत बनाएंगे, क्योंकि इसमें कार्य संभव है कि भविष्य में होगा, हुआ नहीं है अभी। तो ये बात याद रखना। फिर धीरे एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे पहुंचते हैं भाई, ठीक है ना। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर पहुंचते हैं। क्लियर है ना भाई। चलो अब देखो क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये हमारा फर्स्ट प्रकार होगा, ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट प्रकार होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, है ना। तो देखो हमने पहचान आपको बता ही दिया है कि पहचानोगे कैसे, सब कुछ बता दिया। तो सबसे पहले हम अब क्या करेंगे, हम अब यहाँ से इसके क्या लिखते हैं, रूल लिखते हैं, नियम लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल, अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है दोस्तों, सब्जेक्ट से होती है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, यानी विल आएगा या फिर क्या आएगा, शैल आएगा। और सब हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये हमारा इंडेफिनिट है। और लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये हमारा रूल बन जाता है। एग्जाम्पल से हम लोग इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हम पहला एग्जाम्पल आपसे कह दें, पहला एग्जाम्पल, मैं पढ़ूँगा, मैं पढ़ूँगा, ये मेरा पहला हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने क्या कह दिया, मैंने कह दिया भाई कि वह घर जाएगी, वह घर जाएगी, ये मैंने दूसरा कह दिया। इन दोनों के इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन, सब्जेक्ट जो काम करता है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम होता है। तो सब्जेक्ट कौन जा रहा, मैं, तो मैं के लिए क्या लगाएंगे, आई। अब आई और वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, शैल का, तो हेल्पिंग वर्ब शैल लग जाएगी, आई शैल। पढ़ूंगा कि इंग्लिश का तो रीड, तो आई शैल रीड, लो बन गया। ये हमारा पहला बन गया, आई शैल रीड। दूसरा हमारा है वह घर जाएगी, सब्जेक्ट कौन है, वह, तो वह जाएगी ना, तो इसलिए फीमेल है तो हम सी लगाएंगे। अब हम आई और वी को छोड़कर सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, शी विल। अब कहाँ, गो टू होम,
शी विल गो टू होम, ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। बात क्लियर है ना। अगला देखिए निगेटिव सेंटेंस का बात कर लेते हैं दोस्तों। ये सब आपको पता होगा। निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। तो ये हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद दोस्तों क्या आएगा, विल, या फिर आपका क्या आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं हम भाई, है ना। ये हो गया आपका निगेटिव का। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, या फिर आपका आएगा शैल, फिर आपका आ जाएगा नॉट, फिर आ जाएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यही तो होगा रूल, यही तो। अच्छा, एक चीज़ कॉमन सी आप समझते आ रहे हो शुरुआत से, प्रत्येक अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, चारों रूलों में केवल दो चीज़ बदलती हैं। एक तो सब्जेक्ट तीन चीज़ें बदलती हैं। एक तो भाई सब्जेक्ट बदलेगा क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट हो सकता है, एक हेल्पिंग वर्ब बदलती है, और एक आपका क्या बदलता है, मेन वर्ब बदलता है। बाकी सारा कुछ एक ही रहता है। तो केवल आपको एक टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव के रूल याद कर लेने हैं बस, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल से इसको ही हम समझते हैं। जैसे दोस्तों पहला एग्जाम्पल मैंने क्या कह दिया, मैंने कह दिया माता जी खाना नहीं बनाएंगी, माता जी खाना नहीं बनाएंगी। चलो इसको बताओ, माता जी खाना नहीं बनाएंगी, ये मैंने बता दिया। तो आप इसको देखो, सब्जेक्ट कौन है भाई, माता जी हमारा सब्जेक्ट है। तो माता जी नाउन है, तो हम क्या लगाएंगे, द मदर लगा देंगे। तो MOTHER, द मदर हो गया, द मदर। अब हमको पता है आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, बाकी सब के साथ विल का प्रयोग। तो द मदर विल। उसके बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब, क्या बनाती हैं, बनाने, जब खाना के साथ बनाया है तो कुक लिखते हैं, COOC के कुक हो गया, ठीक है ना। द मदर कुक का कुक, फूड, तो द मदर विल कुक द फूड, विल कुक। तो अच्छा एक बात बताओ, ये तो निगेटिव है ना भाई, तो यहाँ पर नॉट आएगा, नॉट तो मैं भूल ही जा रहा हूँ। ये आ गया द मदर विल नॉट कुक द फूड, ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा, कुक द फूड। बोलो अगर कोई दिक्कत है दोस्तों तो बताओ। द मदर विल नॉट कुक द फूड, माता जी खाना नहीं बनाएंगी। क्लियर। अब देखो दूसरा आप यहाँ पर करके बताओ। दूसरा मैंने कह दिया, दूसरा मैंने दोस्तों ये कह दिया कि मोहन मैदान में नहीं खेलेगा, मोहन मैदान में नहीं खेलेगा, ये हमारा। अब इसको आपको बनाना है, इंग्लिश बना, जल्दी से बनाओ। मोहन मैदान में नहीं खेलेगा, सब्जेक्ट कौन, ये कौन नहीं खेलेगा, मोहन नहीं खेलेगा ना यार। तो मोहन हमारा हो जाएगा MOHAN, मोहन। मोहन क्या है, विल लगाएंगे, शैल लगाएंगे। कहोगे सर विल लगाइए, क्योंकि आई और वी तो है नहीं, तो विल लगा दिया। मोहन विल नहीं है तो हमारा नॉट हो जाएगा। मोहन विल नॉट, मेन वर्ब प्ले, खेलने की क्या होती, प्ले। मोहन विल नॉट प्ले, कहाँ, इन द ग्राउंड, या फील्ड भी लिख सकते हैं, इन द ग्राउंड, ठीक है ना। फील्ड भी लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आई होप आप अफर्मेटिव और नेगेटिव सीख चुके होंगे। यहाँ पर मैं अभी एग्जाम्पल और भी करवाऊँगा दोस्तों, दिक्कत बिल्कुल मत लेना, और भी एग्जाम्पल कराऊँगा, बिल्कुल छप जाएगा आपके दिमाग में। मेन इम्पॉर्टेंट तो आपको रूल याद करना है, बस रूल याद करना है, और इसके ऊपर आप जितना प्रैक्टिस कर पाओ उतना आपको बेनिफिट होगा, जितना प्रैक्टिस कर पाओगे उतना बेनिफिट होगा, है ना। नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ हम लोग पहुँचते हैं। क्लियर है भाई, चलो देखो थोड़ा सा भी हम आज फास्ट चलने वाले हैं ना, क्योंकि पूरा टेंस हमें कंप्लीट पढ़ना है। आप लोग देखोगे, हो सकता है एक बार में थोड़ा सा कम समझ में आए, लेकिन दोबारा देखोगे ना तो फिर से समझ में आ जाएगा। क्योंकि भाई जब आप लोगों ने कोर्स लिया है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप वीडियो को एक ही बार देखो, आपको जितनी बार डाउट लगे आप उतनी बार देखो, आपको पूरे पैसे अपने अदा करने हैं, है ना। देखो अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ।
किसकी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य को हम रूल तो एक ही बताए हैं। सबसे पहले क्या होता है? WH फैमिली, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी क्या आएगा? विल अदरवाइज शैल, डिपेंड सब्जेक्ट के ऊपर। फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। चूँकि प्रश्नवाचक है तो लास्ट में प्रश्नवाचक भी आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। अब हमने बताया था ये जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है यस या नो टाइप, एक होता है आपका फुल एक्सप्लेन। फुल एक्सप्लेन यानी कि पूरा उत्तर हमें देना पड़ता है। यस या नो टाइप की जो होता है उसमें हम कहाँ से? यहाँ से बनाते हैं ना। इसके दो पार्ट कर लीजिए। यहाँ से आप इतने की इंग्लिश बनाओगे जब उत्तर उसका आप हाँ या ना में दे पाओगे, तब आप यहाँ से बनाओगे। लेकिन जब आपको फुल एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो आप WH फैमिली भी लगाओगे। एग्ज़ाम्पल से आप और अच्छे से समझ सकते हो। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 जैसे मैंने कह दिया कि क्या तुम सोचते हो या सोचोगे? क्या तुम सोचोगे? ये हमारा पहला हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 दोस्तों मैंने कह दिया तुम क्या सोचोगे भाई? तुम क्या सोचोगे? इन दोनों की बताओ, तुम क्या सोचोगे और तुम सोचोगे। अब देखो ये मेरी को एक बात बताओ, मैं पूछूं यार भाई एक बात बताओ मेरे को, या पहले का उत्तर आप कैसे दोगे? आप यस में दोगे या नो में दोगे? आप पहले का उत्तर कैसे दोगे? तो आप कहोगे यार आपने हमसे पूछा है कि क्या तुम सोचोगे, तो मैं कहूँगा यस या नो, है ना। लेकिन जैसे ही मैं दूसरे एग्जाम्पल पे आऊँगा, तुम क्या सोचोगे, तो आप कहोगे मैं ये सोचूंगा कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाए और मैं परीक्षा में अच्छे नंबर ले आऊँ। मतलब फुल एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो साफ जाहिर है कि दूसरे वाले की इंग्लिश हम WH फैमिली से बनाएंगे और इसकी इंग्लिश हम इससे बनाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब हमेशा किस पे डिपेंड करेगी? सब्जेक्ट तुम है, तुम के साथ क्या लगाएंगे दोस्तों? विल लगाएंगे। तो विल हो गया ना, क्योंकि IB के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल, तो हो गया विल। अब सब्जेक्ट आएगा यू। विल यू सोचने की क्या होती? थिंक। विल यू थिंक, विल यू थिंक, ये बन गया विल यू थिंक। ऐसे दूसरा बनाएंगे। सबसे पहले WH फैमिली क्या, तो क्या की इंग्लिश क्या आएगी? व्हाट सबसे पहले आ जाएगी, व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल, व्हाट विल। उसके बाद यू थिंक, सोचने की थिंग ही तो होती है, जो बन गया व्हाट विल यू थिंक, तुम क्या सोचोगे, या विल यू थिंक तुम क्या सोचोगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाई होंगी। ये फ्यूचर इंडेफिनिट हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम इसके 2-3 एग्जाम्पल थोड़े से बड़े वाले देख लेते हैं। उसके बाद हम फिर क्या करते हैं, अगले टेंस पे पहुंचते हैं, जो कि होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना। इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहते हो तो, फिर अदरवाइज चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम 1-2 अपने जो हैं वो लॉन्ग वाले ले लेंगे। आपने बाद में यही कहोगे कि सर आप शॉर्ट कराए दे रहे हो, बड़े वाले हम कैसे बनाएंगे। तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर सीखना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दोस्तों कह दिया, हम अपने दोस्तों के संग हम अपने दोस्तों के संग नाचेंगे। हम अपने दोस्तों के संग नाचेंगे, ऐसा सेंटेंस आते हैं आपके पेपर में। हम अपने दोस्तों के संग नाचेंगे। तो अब देखो आप यहाँ पर, तब तक आप इसको बनाने की सोचो, मैं दूसरा लिखे दे रहा हूँ। भाई क्या लिखे दे रहा हूँ कि पिताजी खेत में मेरे साथ काम नहीं करेंगे। ये दूसरा। दोनों को सोचो, फटाफट सोचो और बताओ क्या बना सकते हो इनको। तीसरा जैसे मैंने कह दिया, तीसरा मैंने दोस्तों यह कह दिया कि क्या महेंद्र सिंह धोनी मैच खेलेंगे।
या हम यहाँ पर बड़ा थोड़ा लिख देते हैं, क्या MS धोनी क्या MS धोनी इंग्लैंड में मैच खेलेंगे, इन तीनों की बना के बताओ। तो ऊपर वाले आप लोगों ने बनाया होगा। भाई सब्जेक्ट क्या है, हम क्या होती है, वी होती है, तो वी के साथ क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं ना, क्योंकि आई और वी के साथ शैल, तो वी शैल। उसके बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब नाचने की, तो नाचने की है तो डांस, वी शैल डांस। लेकिन किसके संग दोस्तों, अपने दोस्तों के संग, वी शैल डांस अपने दोस्तों के संग। तो अपने के लिए आवर हो जाएगा हमारा, आवर फ्रेंड, FRIENDS, आवर फ्रेंड्स। वी शैल डांस आवर फ्रेंड्स, ठीक है ना। हम शैल माने नाचेंगे, डांस शैल माने नाचेंगे, अपने दोस्तों के संग मतलब आवर। एक चीज़ यहाँ पर छूट रही है भाई, एक चीज़ छूट रही है, वी शैल डांस विद, क्योंकि संग है ना, तो लगाएंगे विद आवर फ्रेंड्स। अब सही हो गया भाई, विद आवर फ्रेंड्स, मैं या हम अपने दोस्तों के संग नाचेंगे। ठीक उसी प्रकार ये सब्जेक्ट क्या है, पिताजी, तो हम क्या लिख सकते हैं, द फादर, ये हो गया द फादर के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे ना, तो विल हो गया, द फादर विल। अब चूंकि नॉट है तो नॉट, द फादर विल नॉट डूइंग वर्क ना, डू द वर्क, भाई डूइंग नहीं आएगा क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। द फादर विल नॉट डू द वर्क इन फील्ड विद मी, बोलो सब कुछ क्लियर है ना। द फादर विल नॉट डू द वर्क विद मी। अगर यहाँ पर दोस्तों आप डू नहीं लिखते तब भी सही होता, क्योंकि वर्क हमारा काम कर जाता। आप ऐसे भी लिख सकते थे, द फादर विल नॉट वर्क इन फील्ड विद मी, ठीक है ना। इन द फील्ड लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बनाएंगे क्या, तो हमारा ये क्या, MSD के लिए क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, तो ये हो जाएगा विल MSD यानी महेंद्र सिंह धोनी, विल महेंद्र सिंह धोनी। फिर क्या, प्ले ना, तो प्ले द मैच, कहाँ, इंग्लैंड में, तो इन इंग्लैंड, तो ये हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। तो आई होप अब आपकी समझ में आ चुका होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारा क्या होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया, चीज़ें क्लियर हो गई हैं बिल्कुल अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम पहुंचते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग दोस्तों पहुंचते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर, ठीक है ना भाई। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर ना, चलो अब अगला जो होगा हमारा वो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट हमारा क्लियर हो गया ना। अब देखो बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। ये होगा हमारा क्या, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। पहचान क्या हो जाएगी, पहचान दोस्तों ये हो जाएगी कि वाक्य के अंत में क्या आएगा। अपने आप से सोचो दोस्तों, जितना सोचोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। भाई फ्यूचर है ना, और वाक्य काम चलेगा, तो फ्यूचर में कोई काम कैसे चलेगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द क्या होंगे, आएंगे।
आदि शब्द आएंगे। रटने वाली बात ये थी, समझने वाली बात यह होगी कि वाक्य ऐसा होगा, सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें हमको पढ़ते ही मालूम चल जाएगा कि भविष्य में हम कोई काम या कर्ता कोई काम करेगा और वो काम बराबर करेगा। बताया नहीं जाएगा कि काम खत्म हो चुका या कब से शुरू हुआ है। वो इतना कहेगा कि तुम टेंस पढ़ रहे होगे, तुम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे होगे, सीता नाच रही होगी, प्रधानाचार्य लेक्चर दे रहे होंगे। तो ये सब किस चीज़ के अंतर्गत आएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब की। इसके हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है कुछ नहीं होता है, जो आपकी विल और शैल होती है ना, जो आपकी विल और शैल होता है, इसके साथ आपको बी जोड़ देना है बस। यानी कि विल बी हो जाएगा और शैल बी, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए, अगर समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप इसको लिख लीजिए विल बी या फिर शैल बी। और विल बी शैल बी का प्रयोग कहाँ करेंगे? कंसेप्ट वही है, आई और वी के साथ क्या करेंगे? शैल बी का प्रयोग, बाकी सबके साथ विल बी का प्रयोग। ठीक है ना। अब देखो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, अभी जस्ट मैंने लिखाया मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी दोस्तों। तो मेन वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। चलो अब अफर्मेटिव से शुरुआत करते हैं अपन। अफर्मेटिव सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। अफर्मेटिव का रूल क्या होगा, फटाफट तरीके से बताओ। अफर्मेटिव का रूल क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर अफर्मेटिव में सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सी? विल बी या तो शैल, है ना। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगा, लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बोलो अगर इतने में किसी को कोई दिक्कत है तो वो हमको बताए भाई, इतने में किसी को कोई दिक्कत है तो हमको बताए। विल बी शैल बी, विल बी शैल बी, ये हो गया ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या देखें सर? जैसे मैंने क्या कह दिया, मैं तुम्हें टेंस पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें टेंस पढ़ा रहा हूँगा, पढ़ा रहा हूँगा, मैं तुम्हें टेंस पढ़ा रहा हूँगा। इसको करेंगे। सब्जेक्ट कौन है? मैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैं, आई हो गया। आई के साथ किसका प्रयोग? शैल बी। तो आई शैल बी हो गया, आई शैल बी। चीज़ें समझ पा रहे हो ना? आई शैल बी हो गया। उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब। पढ़ा रहा हूँगा कि टीच होता है भाई, क्योंकि मैं पढ़ाऊँगा ना तो टीचिंग हो जाएगा। आई शैल बी टीचिंग, आई शैल बी टीचिंग। क्या टीचिंग? टेंस। तो आई शैल बी टीचिंग टेंस। और किसे? तुम्हें, यू। तो टीचिंग टेंस यू, लो बन गया। मैं तुम्हें टेंस पढ़ा रहा हूँगा, आई शैल बी टीचिंग टेंस यू, मैं तुम्हें टेंस पढ़ा रहा हूँगा। अगला इसी तरह मैं दोस्तों बता दूँ, इसी तरह मैं अगला जैसे बता दूँ। दूसरा नंबर, तुम खाना नहीं खा रहे होगे। जल्दी से बताओ, तुम खाना नहीं खा रहे होगे, ये क्या हो जाएगा? तुम खाना नहीं खा रहे होगे। सब्जेक्ट कौन है? तुम। तो तुम के लिए यू, तुम खाना नहीं खा रहे होगे। लेकिन पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? यू के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे, तो मैं यहाँ पर विल बी लगाऊंगा, यू विल बी। उसके बाद खाना खा रहे होगे, खाने खा रहे होगे ना, तो खाने को होती ईट, तो ई आई टी एन जी आई एन जी लगाएंगे ना, तो ईटिंग हो गया। यू विल बी ईटिंग, क्या ईटिंग? फूड। तो ईटिंग फूड, यू विल बी ईटिंग फूड। लेकिन ये तो भाई साहब नेगेटिव का बन गया, तो इसको आप साफ कर दीजिए, क्योंकि नेगेटिव का तो यार अभी हमने बताया ही नहीं है। ठीक है, अब इतना सही है। तुम खाना खा रहे होगे, यू विल बी ईटिंग फूड, तुम खाना खा रहे होगे। तो ये अफर्मेटिव की बातें थी जो सारी क्लियर हो चुकी हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेगेटिव पर पहुंचते हैं, उसके बाद इंट्रोगेटिव को समझते हैं। ठीक है ना भाई? देखिए यहाँ पर नॉट हमारा हमसे लिख गया था भाई, अगर नॉट हम यहाँ पर लिख देते तो विल और बी के बीच में नॉट लग जाता, ये हो जाता यू विल बी नॉट ईटिंग अ फूड। ठीक है ना? चल अब हम पहुँचेंगे अपने किस पर भाई? तो हम पहुँचेंगे अपने नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर। इसको आप लोग नोट कर रहे हो ना?
देखिए हर एक चीज़ पढ़ने का अपना सीक्वेंस होता है। देखिए वीडियो रेगुलर आ भी नहीं रही है, तब भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है भाई ना, तो कहने का मतलब फिर बेकार है यार पढ़ाना, फिर आपको पढ़ाना बेकार है अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो, है ना। देखो बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस देखिए फ्यूचर टेंस लिखा तो ये मत समझ लेना फ्यूचर कंटिन्यूअस इससे पहले हेडिंग थी। निगेटिव में रूल क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल। अब रुको, निगेटिव है ना, तो हमने एक चीज़ बताई थी, हमने कहा था जब दो हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी और निगेटिव होगा तो निगेटिव का जो नाट होगा ना वो उन दोनों हेल्पिंग वर्बों के बीच में आएगा। क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब विल भी शैल भी है, तो यहाँ पर निगेटिव में नाट कहाँ आएगा, ये आएगा, विल नॉट भी हो जाएगा या फिर आपका शैल नॉट भी हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हो ना, विल नॉट बी शैल नॉट बी, फिर आपका आ जाएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट, बाकी कुछ होगा तो लिख देना अदरवाइज छोड़ो, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, रमेश पढ़ने नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, रमेश पढ़ने नहीं आ रहा होगा, ये हो गया पहला हमारा। ऐसे हम दूसरा कर लेते हैं। दूसरा मैंने क्या कह दिया, दूसरा मैंने दोस्तों यह कह दिया कि अध्यापक गणित नहीं पढ़ा रहे होंगे, अध्यापक गणित नहीं पढ़ा रहे होंगे। तो आप इसको कैसे बनाओगे, सबसे पहले देखो रमेश सब्जेक्ट क्या है, रमेश है ना, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, रमेश लिख देंगे, रमेश हो गया। हेल्पिंग वर्ब विल, रमेश के साथ क्या आएगा, विल नॉट बी, तो हम लगा देंगे विल नॉट बी, रमेश विल नॉट बी क्या आ रहा होगा, कहाँ पढ़ने, तो कम, ये हो गया कम। ing लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, कमिंग बन जाएगा। रमेश विल नॉट बी कमिंग, और काहे के लिए, रीड स्टडी करने के लिए ना, पढ़ने के लिए, तो स्टडी। रमेश विल नॉट बी कमिंग स्टडी, पढ़ने नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। अगला हम बनाएंगे अध्यापक गणित नहीं पढ़ा रहे होंगे, सब्जेक्ट कौन, अध्यापक, तो हमारे क्या द टीचर, क्योंकि अध्यापक क्या है, एक रेस्पेक्टफुल नेम है, तो द टीचर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, तो ये हो जाएगा विल नॉट बी, द टीचर विल नॉट बी। उसके बाद क्या, पढ़ा रहे होंगे ना, पढ़ा रहे होंगे, तो टीच कर रहे हैं, अध्यापक क्या पढ़ता थोड़ी नहीं, टीचिंग करता है ना, तो टीच करता है, तो द टीचर विल नॉट बी टीचिंग क्या, मैथ। लो भाई देखो कितना अच्छे से हम लोग हर एक चीज़ पढ़ते जा रहे हैं, कितने अच्छे से हमने इसको पढ़ लिया है। अब ऐसे ही हम बात कर लें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ऐसे ही बात कर लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आएगा बताओ, सबसे पहले क्या आएगा, आप खुद बताओ, खुद से सोचो। सबसे पहले आप कहोगे सर WH फैमिली आएगी, हम कहेंगे हाँ भाई बिल्कुल आएगी WH फैमिली। उसके बाद आप कहोगे सर क्या आएगा, कहोगे हेल्पिंग वर्ब आएगा विल। लेकिन रुको, हमने एक चीज़ और भी बताई थी दोस्तों, हमने यह बताया था कि जब दो हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी, जब दो हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी, अगर वो निगेटिव है तो दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में निगेटिव लगाएंगे, लेकिन अगर वो हमारा इंट्रोगेटिव है, अगर वो हमारा इंट्रोगेटिव है तो दोनों हेल्पिंग वर्बों के बीच में सब्जेक्ट लगाते हैं। चूँकि इंट्रोगेटिव है तो विल, जहाँ पर ये लिखा था ना विल नॉट बी शैल नॉट बी, वहाँ हम लिखेंगे विल सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे भाई, बी लिखेंगे, शैल सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। तो विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा। अगर विल नहीं लगेगा तो शैल आएगा, सब्जेक्ट आएगा, बी आएगा, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा ना, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, पहला एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, क्या सीता खाना खाएगी या खा रही होगी, क्या सीता खाना खा रही होगी। चलो इसको बताओ फटाफट बना के, क्या सीता खाना खा रही होगी। अगला जैसे मैंने कह दिया एग्जाम्पल नंबर 2 आपके सामने, मैंने क्या कह दिया, मैंने कह दिया क्या मैं, या हम यहाँ पर, मैं तुम्हें
मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँगा, पढ़ा रहा हूँगा, इन दोनों को बताओ। क्या सीता खाना खा रही होगी, मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँगा, इन दोनों को आपको बताना है। अब आपको तो इतना तो नॉलेज है ही कि सर अगर हम यस या नो में उत्तर दे सकते हैं तो उसकी इंग्लिश में हम किससे बनाएंगे, विल बी सेल यानी हेल्पिंग वर्ब से। अगर हम क्या हो सकता है, अगर हम उसका क्या कर सकते हैं, यस या नो में उत्तर दे सकते हैं। लेकिन अगर उसी का उत्तर यस या नो में नहीं दे सकते हैं ना, तो मैं उसको WH फैमिली से बनाने वाला हूँ। जैसा हमारा जो पहला सेंटेंस है, इसका उत्तर मैं यस या नो में दे सकता हूँ। मैंने आपसे पूछा क्या सीता खाना खा रही होगी, आप हो गया यस अदरवाइज नो। लेकिन मैं नीचे वाला पूछूंगा कि मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँगा, तो मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँ, आप बताओगे सर आप हमें मैथ पढ़ा रहे होंगे, सर आप हमें इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे, मतलब फुल एक्सप्लेन करोगे ना। वही चीज़ है दोस्तों यहाँ पर। हम इसमें सबसे पहले सीता के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब सीता पे विल लगेगी, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, विल। अब चूँकि सब्जेक्ट बीच में आएगा ना, तो विल सीता बी, विल सीता बी, विल सीता बी। उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब कौन सा, खा, तो खाने की क्या हो जाएगी, ईटिंग हो जाएगी। विल सीता बी ईटिंग, विल सीता बी ईटिंग, क्या ईटिंग, फूड, ईटिंग द फूड, या आ फूड भी यहाँ पर लिख सकते हो, विल सीता बी ईटिंग द फूड। और लास्ट में भाई हमारा ये साइन होगा, इंट्रोगेशन साइन, इसको बनाएंगे, मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँ। अब क्या की इंग्लिश सबसे पहले बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, व्हाट, व्हाट के बाद मैं शैल लगाएंगे ना, तो शैल आ जाएगा। उसके बाद आई, फिर बी, व्हाट शैल आई बी, व्हाट शैल आई बी। अब इतना करने के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगा भाई, पढ़ा रहा हूँगा, तो मैं पढ़ाऊँगा तो मैं टीचिंग लिखूँगा, तो टीचिंग लिखूँगा, क्योंकि भाई आपकी नज़रों में मैं अध्यापक बन जाऊँगा तो मैं टीचिंग लिखूँगा। और अगर आप पढ़ाओगे तो आप भी तो टीचिंग लिखोगे, लेकिन प्रॉपर आप किसी अपने को पढ़ाओगे ना, तो आप रीडिंग लिखोगे। क्या हो गया, व्हाट शैल आई बी टीचिंग, किसको, यू, टीचिंग यू, लो बन गया। व्हाट माने क्या, शैल आई बी माने मैं तुम्हें रहूँगा, टीचिंग माने पढ़ा, यू माने तुम्हें, मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँगा। तो ये हो गया बेसिकली हमारा ख़त्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब पहुँचते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम कहाँ पहुँचेंगे दोस्तों, वो पहुँच जाएंगे हम अपने परफेक्ट टेंस के ऊपर। ठीक है ना भाई, क्लियर। जल्दी से भाई इसको नोट कर लीजिए ना। चलिए क्लियर हो गई ना बात। चलो देखिए, अभी मैं लास्ट में आपको, जब ये हमारे पूरा टेंस ख़त्म हो जाएगा तब हम लास्ट में अभी आपको एग्जांपल और भी करा देंगे, ताकि आपका जो भी डाउट है वो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, वो बोर्ड के ऊपर हो। ठीक है ना। बाकी कोई जो खुरा फेंच दिमाग में चल रहे हैं वो सब खत्म करो। बाहर की बातें बाहर, पढ़ते समय केवल पढ़ने की बातें। अगला दोस्तों जो हमारा होने वाला है वो क्या होगा दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की दोस्तों हम पहचान देख लेते हैं ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हम पहचान देखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान, भाई परफेक्ट का मतलब काम पूरा पक्का हो चुका होगा। कई बार बताया, काम पूरा पक्का हो चुका होगा, तो लास्ट में क्या आएगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेगी, चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा।
बस यही सब शब्द आते हैं। वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा आते हैं, यही शब्द क्या होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। ये तो रटने वाली बात हो गई भाई साहब। लेकिन अगर हमसे कहेगा कि इसमें आपको रटना नहीं, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर रटना नहीं, तो फिर क्या फ्यूचर में कोई काम पक्का हो गया होगा। तुम टेंस पढ़ चुके होगे, तुम टेंस पढ़ चुकोगे, मम्मी खाना बना चुकेंगी, मम्मी नानी के घर जा चुकेंगी, मेला ख़त्म हो चुका होगा। तो ये शब्द क्या होंगे? ये शब्द फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएंगे। अब चलिए दोस्तों हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं। बहुत कायदे से समझना, फ्यूचर में जब परफेक्ट में हम लोग पहुंच जाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? वहाँ लगती है आपकी विल हैव या शैल हैव। विल हैव या शैल हैव, काम वही करना है आपको कि आई और वी के साथ क्या करना है? शैल हैव का प्रयोग करना। क्लियर? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? अभी बताया कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब चलिए अफर्मेटिव का रूल बनाइए, बताइए, फटाक से बताइए। अफर्मेटिव का रूल मैं क्या लिख दूँ यहाँ पर, जल्दी से बताऊँ। आप कहोगे सर सबसे पहले तो आप लिखोगे सब्जेक्ट। हाँ भाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? विल हैव या फिर शैल हैव, यही ना, विल हैव या फिर शैल हैव। इसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और लास्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, बनकर रेडी हो जाएगा। लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, बनकर रेडी हो जाएगा। जैसे मैंने कह दिया एक, तुम अपना गृह कार्य, तुम अपना गृह कार्य पूरा कर चुकोगे, पूरा कर चुकोगे, तुम अपना गृह कार्य पूरा कर चुकोगे। दूसरा, दूसरा आप बताओ, मम्मी नानी के घर, नानी के घर जा चुकेंगी, जा चुकेंगी। इसको बताओ, तुम अपना गृह कार्य पूरा कर चुकोगे, मम्मी नानी के घर जा चुकेंगी। तो तुम अपना गृह कार्य पूरा कर चुकोगे, सब्जेक्ट क्या है? तुम, और तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। उसके बाद यू के साथ क्या लगाएंगे? विल हैव लगाएंगे कि शैल हैव? तो आप कहोगे सर विल हैव लगाओ कोई ना, तो यू विल हैव, यू विल हैव। अब क्या आएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कर चुकेंगी, कार्य तो कंप्लीट, कार्य के लिए कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। यू विल हैव कंप्लीटेड क्या? अपना गृह कार्य। तो यू के साथ अपना के क्या लिखते हैं? योर होमवर्क। HW बहुत बचपन में मिला ना, तो उसी को होमवर्क बोलते थे। लो बनकर रेडी। ऐसे ये मम्मी नानी के घर, तो द मदर, द मदर, द मदर, द मदर के साथ क्या लगाएंगे? विल हैव लगाएंगे ना, तो द मदर विल हैव, द मदर विल हैव। मेन वर्ब जाना, जाने की थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, तो गॉन। द मदर विल हैव गॉन टू ग्रैनीज होम। नानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? ग्रैनी, ग्रैनीज होम, नानी के घर। ठीक है ना? ग्रैनी की स्पेलिंग में स्प्रिंट होगी भाई, तो चेक कर लेना, हो सकता है डबल आर होती है, हमने सिंगल आर लगाया है। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का। देखिए मैं बार बार कहता हूँ आपको याद क्या करना भाई? रूल याद करना है। इसके ऊपर 4-5 सेंटेंस प्रयोग करोगे ना तो रूल दिमाग में छप जाएगा। ठीक है ना? नोट कर लीजिए, फिर हम पहुँचते हैं निगेटिव पर। इसको नोट कर लीजिए, फिर निगेटिव पर पहुँचते हैं भाई। चलिए अब बात करेंगे किसकी भाई? तो निगेटिव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे सर? तो निगेटिव की बात करेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है ना?
देखिए टेंस की आपको पीडीएफ भी मिली होगी, नहीं मिली है तो मिल जाएगी, ठीक है ना, कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब देखो निगेट, उसी पीडीएफ के मैं कई सारे एग्जांपल सॉल्व कराए दे रहा हूँ, कई एग्जांपल आप खुद से करोगे, ठीक है ना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा। निगेटिव में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, अब मैंने बताया, अभी जस्ट बताया कि जब दो हेल्पिंग वर्ब होंगे तो उनके बीच में नॉट लगाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा विल नॉट हैव, और या फिर क्या आएगा दोस्तों, शैल नॉट हैव, यही आएगा ना। बोलो इसके सिवा अगर कुछ भी आए तो हमें बता सकते हो। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, यही तो आएगा ना, हाँ यही आएगा। अब देखो पहला एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 है, मेरे सोने से पहले तुम अपना निबंध पूरा नहीं कर चुकोगे। वेरी नाइस। मेरे सोने से पहले, मेरे सोने से पहले तुम अपना निबंध, तुम अपना निबंध पूरा नहीं कर चुकोगे, नहीं कर चुकोगे, ये हो गया पहला। ऐसे मैं दूसरा भी बता दे रहा हूँ। जैसे दूसरा मैंने कह दिया, मेरे स्कूल जाने से पहले वह कपड़े नहीं धो चुकेगी। मेरे स्कूल जाने से पहले, जाने से पहले वह कपड़े नहीं धो चुकेगी, नहीं धो चुकेगी, नहीं धो चुकेगी। इसको भाई बनाओ, बताओ, बनाने की कोशिश करो और बताओ, ठीक है ना। अच्छा है भाई, इसको बना सकते हो आप लोग। देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया, पहले आया बाद में आया, तो पहले बाद में हम क्या, सबसे पहले जब पहले आता है तो इसकी इंग्लिश कहाँ पहले बनाते हैं, बाद वाले की ना, इसमें भी पहले है तो इसकी इंग्लिश पहले बनाएंगे, हमने बताया था। तो तुम अपना निबंध पूरा नहीं कर चुकोगे, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम के क्या लिखेंगे, यू के साथ क्या लगाएंगे, विल, तो यू विल नॉट हैव, तो यू विल नॉट हैव हो गया। तुम अपना निबंध पूरा नहीं कर चुकोगे, तो यू विल नॉट हैव कंप्लीटेड, कंप्लीटेड क्या, अपना निबंध, तो यू के साथ योर होता है, योर, इससे, इससे निबंध को इंग्लिश में इससे ही तो कहते हैं, यू विल नॉट हैव कंप्लीटेड योर, इससे। अब कब, पहले, तो पहले की इंग्लिश क्या होती है, बिफोर, तो बिफोर आई, सोने से पहले तो स्लीप, बिफोर आई स्लीप। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं, इससे पहले रूल एक ही है, इंग्लिश का सेंटेंस बदला, हेल्पिंग वर्ब बदली। ऐसे इसको करो, तो मेरे स्कूल जाने से पहले, सबसे पहले वह कपड़े नहीं धो चुकेगी, तो वह की इंग्लिश सी, सी के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, विल लगाएंगे ना, तो शी विल नॉट हैव, शी विल नॉट हैव, सी विल नॉट हैव क्या, धो चुकेगी, धोने के तो वाश, वाश, WASH, वाश हो गया, लेकिन थर्ड फॉर्म वाश्ड हो गया। यू सी विल नॉट हैव वाश्ड क्या, कपड़े ना, तो कपड़े, क्लॉथ्स, CLOUTHES, क्लॉथ्स, कपड़े। सी विल नॉट हैव वाश्ड क्लॉथ्स, कब, पहले, तो पहले की क्या होती, बिफोर, तो ये हो गया बिफोर, मेरे स्कूल जाने से पहले, बिफोर आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। लो यही भी बना रहे थे ना, यही बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे, बताओ, क्लियर बात हो गई ना। अब देखो इंट्रोगेटिव, अब देखो क्या, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, विल नॉट हैव जहाँ था तो विल सब्जेक्ट हैव हो जाएगा, शैल सब्जेक्ट हैव हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, WH फैमिली आ जाएगी। इसके बाद आपको पता है कि विल आएगा, बीच में सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका हैव आएगा, या फिर आपका शैल आएगा, या फिर बीच में सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका हैव आएगा, आएगा ना। उसके बाद मेन वर्ब की आप थर्ड फॉर्म लगाओगे, लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लगाओगे, और सबसे लास्ट में आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओगे, ये तो लगाओगे ना। एग्जाम्पल से देख लेते हैं भाई। पहला एग्जाम्पल, क्या राम
जा चुकेगा, क्या राम जा चुकेगा, क्या राम जा चुकेगा। हाँ ठीक है, थोड़ा अटपट लग रहा है लेकिन फिर भी सही है। अगला हमारा कुछ दूसरा नंबर एग्जाम्पल मैंने क्या कह दिया, दूसरा नंबर एग्जाम्पल मैंने ये कह दिया, क्या कह दिया भाई, मैंने कह दिया तरुण तरुण अपना गृह कार्य क्यों पूरा कर चुकेगा। बताओ भाई। तो देखो पहला हम देखेंगे क्या राम जा चुकेगा, क्या से यस या नो में दे सकते हैं उत्तर, तो यस या नो में दे सकते हैं। सबसे पहले राम के साथ विल लगाएंगे ना, तो ये हो जाएगा विल राम, उसके बाद हैव, विल राम हैव, विल राम हैव जा चुकेगा, तो गो वेंट गॉन, विल राम हैव गॉन, थर्ड फॉर्म लगा दिया, तो थर्ड फॉर्म लग गया। उसके बाद तरुण अपना गृह कार्य क्यों पूरा नहीं कर, तो क्यों आ गया ना, तो क्यों के लिए क्या लगाएंगे, व्हाई। फिर तरुण के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, विल, तरुण हो जाएगा, विल तरुण हैव हो जाएगा, तो विल तरुण हैव, व्हाई विल तरुण हैव, व्हाई विल तरुण हैव हो गया। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पूरा कर चुके का होता है कंप्लीटेड, कंप्लीट होता है लेकिन थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो कंप्लीटेड हो जाएगा। व्हाई विल तरुण हैव कंप्लीटेड, क्या कंप्लीटेड, होमवर्क, गृह कार्य, वो भी अपना, तो अपने के लिए क्या लगाएंगे, हिज होमवर्क। क्लियर बात ना। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह आप यहाँ पर भी लगा देना। फिर लास्ट टेंस पे पहुँचेंगे फ्यूचर के, जो कि होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर लास्ट टेंस पे पहुँचते हैं हम इसके, ठीक है ना दोस्तों। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर ना। चलो अब कौन सा हो जाएगा भाई हमारा लास्ट, इसका लास्ट हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। अब लास्ट होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान तो आपको पता है, वही ही रहने वाली है, रहा होगा, कंटिन्यूअस वाली, रही होगी, रही होगी। अच्छा क्या बदलता है भाई इसमें, रहे होंगे, क्या बदलता है। देखिए जब पढ़ने बैठूँ, जब मैं पूछूँ आपसे क्या बदलता है, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा। मैं पूछूँ समझ में आया तो आपको यस या नो करना पड़ेगा, तब होता है, तब लगता है कि हम एक्टिव हैं क्लास में। अदरवाइज़ हम पढ़ाते जा रहे हैं, आप बढ़िया पढ़ तो रहे हैं, वीडियो तो चल रही है, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान पूरा यहाँ पर नहीं है, तो फिर भाई टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, है ना। रहा है, रही होगा, रहे होंगे के साथ साथ समय भी दिया होता है, समय भी दिया होता है, ये तो आपको पता ही होगा। समय भी दिया होता है, समय दिया होता है। और समय की इंग्लिश हम लोग किस में बनाते हैं, सेंस या फॉर्म में। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब बीन लग जाता है, जो परफेक्ट में होती है उसके साथ बीन लग जाता है। यानी विल हैव था तो विल हैव बीन हो जाएगा, शैल हैव था तो शैल हैव बीन बन जाएगा, शैल हैव बीन बन जाएगा, बनेगा ना। उसके बाद जो आपका टाइम होगा ना, जो आपका समय होगा, ये देखो समय भी तो दिया गया होगा, साफ मेंशन है, समय भी तो दिया होगा, तो समय की इंग्लिश को हम सेंस अदरवाइज फॉर्म में बनाएंगे। जब आपकी पक्की टाइमिंग होगी तो आप सेंस का प्रयोग करोगे, जब आपकी पक्की टाइमिंग नहीं होगी
तब आप किसका प्रयोग करोगे भाई, तब आप प्रयोग करोगे फॉर का। पक्की टाइमिंग बोले तो एक परफेक्ट टाइम, जैसे 1920, 2017, 2003, ये सब पक्की टाइमिंग। दिन के जितने पहर होते हैं पक्की टाइमिंग, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। इतना हो गया ना। हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब तो हमारी हो ही गई। मेन वर्ब की बात कर लेते हैं। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, क्योंकि कंटीन्यूअस है। क्लियर बात, बोलो बात क्लियर है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम इधर देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले दोस्तों क्या आएगा, सबसे पहले आप कहोगे सर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी विल हैव बीन आएगा, या फिर आपका क्या आएगा, शैल हैव बीन आएगा। विल हैव बीन आएगा या फिर आपका क्या आएगा, शैल हैव बीन आने वाला है। विल हैव बीन, शैल हैव बीन। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ, आईएनजी के साथ। उसके बाद आप में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, सिंस या फॉर आएगा, ये भी मत भूल जाना। और लास्ट में क्या आता है, टाइम आता है। यही दो चीज़ इसमें बढ़ जाती हैं बस, यही दो चीज़ इसमें बढ़ जाती हैं बस, ठीक है ना भाई। तो इधर मैं साफ कर सकता हूँ, बोलो इधर मैं साफ कर सकता हूँ ना। ये तो आप नोट ही कर चुके होंगे। उधर अफर्मेटिव का रूल लिखा, हम लोग इधर एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, तुम 1980 से यहाँ रह रहे होगे। तुम 1980 से यहाँ रह रहे होगे, ये पहला हो गया। तुम 1980 से यहाँ रह रहे होगे। दूसरा मैंने कह दिया, दूसरा मैंने दोस्तों क्या कह दिया है ज़रा बताओ, या पहले इसकी इंग्लिश हम लोग बना लेते हैं, नहीं आप लोग सोचिए खुद से। हम कल से फुटबॉल खेल रहे होंगे। हम कल से फुटबॉल खेल रहे होंगे। बनाओ, इसमें क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो तुम के इंग्लिश के लिए यू, यू के साथ किसका प्रयोग, विल का प्रयोग। तो यू विल हैव बीन हो जाएगा, यू विल हैव बीन हो गया। उसके बाद मेन वर्ब रहने, रहने की क्या होती है भाई, लिव होती है ना, LEAVING लगाएंगे तो लिविंग हो जाएगा। यू विल हैव बीन लिविंग, और कहाँ लिविंग भाई, यहाँ। तो लिविंग हेयर होता है, यहाँ के लिए क्या होता है, हेयर होता है, वहाँ के लिए देयर होता है, लिविंग हेयर। लेकिन टाइमिंग है ना 1980, पक्की टाइमिंग क्या लगाएंगे, शेंस। और शेंस कब से, 1980, 1980। क्लियर। हम कल से फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो हम के लिए क्या लगाएंगे, वी के साथ किसका प्रयोग, शैल का प्रयोग। तो वी शैल हैव बीन हो जाएगा, वी शैल हैव बीन, वी शैल हैव बीन। उसके बाद मेन वर्ब खेल रहे होंगे, खेलने की क्या होती है दोस्तों, प्लेइंग होती है ना। तो क्या हो जाएगा, वी शैल हैव बीन प्लेइंग। क्या प्लेइंग, फुटबॉल, पैर से मारने वाला फुटबॉल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फुटबॉल बन जाएगा, ये हो गया फुटबॉल। वी शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, कब से, कल से। तो कल तेरा पक्की टाइमिंग नहीं, तो हम क्या लगाएंगे, फॉर यस्टरडे, फॉर यस्टरडे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मेन इंपॉर्टेंट है रूल, रूल पर आप अच्छे से लगाना, अच्छे से डिब्बे में पैक कर लेना। फिर हम चलते हैं अपने निगेटिव सेंटेंस के ऊपर। कहाँ चलते हैं दोस्तों, निगेटिव सेंटेंस के ऊपर। इसको नोट कर लीजिए, फिर पहुँच जाते हैं निगेटिव सेंटेंस के ऊपर। ठीक है ना भाई। क्लियर। चलो अब बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव क्या होता है सीख लिया, निगेटिव सीखिए, इंट्रोगेटिव सीखिए, फिर नमस्ते टाटा हो जाएगा। अब होगा हमारा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपका क्या आएगा, विल आएगा। लेकिन विल हैव बीन, शैल हैव बीन है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो हम क्या लिख देंगे, विल नॉट हैव बीन हो जाएगा, विल नॉट हैव बीन हो जाएगा, या फिर शैल नॉट हैव बीन हो जाएगा।
शैल नॉट हैव बीन हो जाएगा, है ना। और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, और फिर आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सेंस या फॉर, सेंस या फिर फॉर, और सबसे लास्ट में आपका टाइमिंग, टाइम। क्लियर। एक एग्जांपल से देख लेते हैं हम। एक सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहे होंगे। हम एक सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहे होंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और बताइए भाई, इसको नोट करके बताइए आप जल्दी से। बताओ भाई, हम एक सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहे होंगे, ऐसे मैं दूसरा बता दूं। एग्जाम्पल नंबर टू में क्या बता दूं, जैसे हम कहे हम एक सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहे होंगे, ऐसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल क्या कह दिया कि तुम 2003 से गणित नहीं पढ़ रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक है ना, इसको बताओ, नहीं पढ़ रहे होंगे, फटाफट बताओ। तो देखो हम लगा देंगे वी के साथ किसका प्रयोग, शैल का प्रयोग, तो हो जाएगा शैल। अब चूंकि हमारा क्या है दोस्तों, निगेटिव है ना, तो नहीं है, तो यहाँ भी नहीं है, तो नॉट हैव बीन हो जाएगा। तो ये हो गया नॉट हैव बीन। क्या आ गया, वी शैल नॉट हैव बीन। उसके बाद जा रहे होंगे, तो जा रहे होंगे, कहाँ जा रहे होंगे, स्कूल, तो गो पहले लगाएंगे ना, तो गोइंग हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा गोइंग टू स्कूल, SCHOOL स्कूल। अब बताओ, एक सप्ताह क्या पक्का है, एक सप्ताह किसी भी महीने का हो सकता है, इस महीने का, अगले महीने का, पिछले महीने का, जनवरी फरवरी मार्च, किसी का भी हो सकता है। कहने का मतलब ये पक्का समय नहीं है, तो हम लिखेंगे फॉर वन वीक, यानी पक्का नहीं, तो हम ना, तो पक्का नहीं होता, उसके लिए फॉर लगा देते हैं। ठीक है ना। चलो इसको बताओ, तुम 2003 से गणित नहीं पढ़ रहे होगे, तो ये हो जाएगा यू के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे ना, तो यू विल नॉट हैव बीन हो गया, यू विल नॉट हैव बीन हो गया। तुम 2003 से गणित नहीं पढ़ रहे होगे, यू विल नॉट हैव बीन रीडिंग मैथ, READING, रीडिंग मैथ। यू विल नॉट हैव बीन रीडिंग मैथ, कब से, 2003 से, ये तो पक्का है, तो क्या लिख देंगे, सेंस 203। नोट कर लीजिए, फिर लास्ट पे पहुंचते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर लास्ट पे पहुंचते हैं, जो कि होगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, जो कि होगा वही हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है ना भाई। चलो अब देखो, अब हम लास्ट पे पहुंच गए हैं, जो कि होगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रूल भाई याद करना बस, रूल याद करना बस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, रूल हमारा क्या हो जाएगा भाई, रूल सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले WH फैमिली आती है, WH फैमिली के बाद क्या आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, विल या फिर शैल। तो सब्जेक्ट आएगा ना, विल सब्जेक्ट हैव बीन, या शैल सब्जेक्ट हैव बीन, शैल सब्जेक्ट हैव बीन हो जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING आएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सेंस या फिर आपका फॉर आ जाएगा, और लास्ट में आपका टाइम आ जाएगा, और ये लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। ठीक है ना भाई। अब एग्जाम्पल है, जैसे क्या मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा हूँगा, पहला, क्या मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा हूँगा,
नहीं जा रहा हूँगा, ठीक है ना। अगला है आपका, क्या हम 3 साल से स्कूल नहीं जा रहे होंगे? क्या वह 3 साल से स्कूल नहीं जा रही होगी? क्या वह 3 साल से स्कूल नहीं जा रहे होंगे? अगला जैसे मैंने कह दिया, तुम क्यों 3 साल से स्कूल जा रहे होगे? तुम क्यों 3 साल से स्कूल जा रहे होगे? चलो भाई बनाओ इसको, फटाफट बनाओ भाई। देखो पहला रूल के हिसाब से चलिए भाई, इन दोनों का जवाब, पहले और दूसरे का जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं ना, तो इसको हम फुल एक्सप्लेन करेंगे डब्ल्यूएच फैमिली से, इन दोनों को हम हेल्पिंग वर्ब से। तो सबसे पहले क्या आएगा, विल आएगा कि शैल? शैल आएगा क्योंकि आई है ना, तो ये हो जाएगा हमारा शैल, सब्जेक्ट आई, शैल आई हैव बीन, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जा रहा हूँगा, जाने का तो गोइंग, तो ये हो जाएगा गोइंग। तो हमने लिख दिया शैल आई हैव बीन गोइंग, कहाँ गोइंग? स्कूल, तो गोइंग स्कूल, गोइंग टू स्कूल। क्या बनाया मैंने, शैल आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, सोमवार से ना, तो सिंस मंडे। सोमवार भाई पक्का टाइमिंग है भाई, वीक में एक बार आता है, तो सिंस मंडे। और लास्ट में हमारा क्या बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, शैल आई हैव हो गया, ठीक है ना। अगला है हमारा क्या हुआ, 3 साल से स्कूल नहीं जा रहे होंगे, वह विल लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, विल ही हैव बीन जा रहे होंगे, तो गोइंग टू स्कूल, विल ही हैव बीन गोइंग टू स्कूल, 3 साल पक्की टाइमिंग नहीं तो फॉर 3 ईयर्स लिख देंगे, फॉर 3 ईयर्स। पक्की टाइमिंग दोस्तों क्यों नहीं है, क्योंकि 3 साल आपके आगे के भी हो सकते हैं, 3 साल पीछे के भी हो सकते हैं, 3 साल 2000 की शताब्दी के हो सकते हैं, 3 साल 1900 की शताब्दी के हो सकते हैं। ऐसे इसको बनाएंगे तो क्यों को सबसे पहले ले आएंगे, तो वाई हो जाएगा। उसके बाद तुम के हिसाब से हम क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब, यानी विल यू हैव बीन हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा हैव बीन। वाई विल यू हैव बीन। उसके बाद क्या आ जाएगा, जा रहे होंगे, तो जाने की होती है गोइंग, तो गोइंग टू स्कूल, और कब से, 3 साल से, तो फॉर 3 ईयर्स। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमने फ्यूचर टेंस को क्या किया भाई, हमने फ्यूचर टेंस को पूरा आज ख़त्म कर दिया, इसकी जो PDF है आपको मिल जाएगी, उसमें आपको इसके काफ़ी सारे सेंटेंस मिल जाएंगे, जिनको आपको कन्वर्ट करना है, इंग्लिश में सीखना है, और किसके साथ, रूल के साथ भाई आपको सीखना है, ठीक है ना भाई। एप्लीकेशन पे आपको PDF मिल जाएगी। तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।